नमस्कार दोस्तों। इस वक्त देश की राजनीति में अगर किसी दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो पहला है बजट और दूसरा है चुनाव। लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बजट से ज्यादा जिस विषय को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं वो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। गांव-गांव में यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। क्या चुनाव अपने तय समय पर कराए जाएंगे या फिर इस बार भी किसी वजह से चुनाव टल सकते हैं। दरअसल पिछले कई महीनों से पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कभी आरक्षण को लेकर सवाल उठते हैं तो कभी जनगणना का मुद्दा सामने आता है। सोशल मीडिया पर भी रोज नई नई खबरें और दावे देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से आम लोग और संभावित उम्मीदवार और ज्यादा भ्रम में पड़ जाते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि प्रशासनिक स्तर पर अभी पूरी तैयारी नहीं है, तो कुछ का दावा था कि अगर जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई तो पंचायत चुनाव अपने आप टल जाएंगे। इसी वजह से ये चर्चा तेज हो गई थी कि शायद पंचायत चुनाव समय पर कराना संभव नहीं होगा। लेकिन अब इन तमाम अटकलों के बीच पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है, जिसने स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर खुलकर बयान दिया है। उनके बयान के बाद ये माना जा रहा है कि सरकार पंचायत चुनाव को तय समय सीमा के भीतर कराने की तैयारी में है। मंत्री के अनुसार चुनाव से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। सभी जिलों में चुनाव सामग्री भेजी जा चुकी है और मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम भी लगभग अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया तय समय के भीतर पूरी की जा रही है। इसके बाद मार्च महीने में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, ताकि चुनाव में किसी तरह की तकनीकी परेशानी न आए। अब सबसे अहम सवाल आता है, पंचायत चुनाव आखिर किस महीने होंगे। इस पर मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि पंचायत चुनाव अप्रैल और मई के बीच संपन्न करा लिए जाएंगे। यानी चुनाव को लेकर जो संशय बना हुआ था, उस पर सरकार की ओर से एक स्पष्ट संकेत दे दिया गया है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ तारीख ही एकमात्र मुद्दा नहीं है। एक और बड़ा सवाल है, अगर जनगणना शुरू होती है तो क्या पंचायत चुनाव टल सकते हैं। इस सवाल को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। कई जानकारों का मानना था कि अगर जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई तो प्रशासनिक संसाधनों की व्यस्तता की वजह से पंचायत चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मंत्री का कहना है कि जनगणना की प्रक्रिया वर्ष 2027 में प्रस्तावित है। इसका मतलब साफ है कि उससे पहले पंचायत चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके अलावा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। नियमों के अनुसार इसके लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जरूरी होती है। पिछले कुछ समय से इस आयोग के गठन और रिपोर्ट को लेकर भी चर्चाएं होती रही हैं। कई लोगों का कहना था कि अगर ये प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती तो चुनाव में देरी हो सकती है। लेकिन सरकार का दावा है कि इन सभी पहलुओं पर काम चल रहा है और चुनावी प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से टालने की कोई मंशा नहीं है। अगर जमीनी हालात की बात करें तो गांवों में संभावित उम्मीदवार पहले से ही चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कहीं बैठकों का दौर शुरू हो चुका है तो कहीं प्रचार की रणनीति पर चर्चा हो रही है। यानी पंचायत चुनाव को लेकर माहौल धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात और सरकार के बयानों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल मई के बीच कराए जा सकते हैं। हालांकि अंतिम तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ही किया जाएगा। लेकिन प्रशासनिक तैयारियों और सरकार के संकेतों से यही लगता है कि चुनाव को लेकर अब ज्यादा अनिश्चितता नहीं बची है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी, तस्वीर और साफ होती चली जाएगी। तब तक पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी है।